हेलो गाइस, तो आफ्टर लॉन्ग गैप मैं ले आया हूँ आपके लिए बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। फाइनली स्टार्ट करते हैं बिग रैमी से, जो कि पहुंच चुके हैं पिट्सबर्ग प्रो में गेस्ट पोजिंग करने के लिए। और जिस तरह से लास्ट ईयर बिग रैमी ने पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग मिस कर दी थी और जिस चीज ने इनको बहुत ज्यादा इंपैक्ट करा था इन टर्म्स ऑफ हिज प्लेसिंग्स, उससे तो यही लग रहा था कि बिग रैमी इस गेस्ट पोजिंग को मिस करना अफोर्ड ही नहीं करते। बट सीरियसली गाइस, इस साल के मिस्टर ओलंपिया से आर्नोल्ड क्लासिक तक बिग रैमी ने बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स कर ली थी। एंड इवन दो बिग रैमी की आर्नोल्ड क्लासिक में 4th प्लेस आई थी, उसके बाद भी ऑलमोस्ट हर किसी ने, चाहे आप फैंस बोल लो या फिर कोचेस या फिर लेजेंड्स, सब ने ही बिग रैमी को प्रेज करा फॉर द सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स ही ब्रॉट टू द स्टेज। तो अब इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी कि बिग रैमी पिट्सबर्ग प्रो में कैसे दिखते हैं। एंड एरिन बैंक्स और जेरेमी बॉन्डिया के बीच में जो एक कोल्ड वॉर चल रही है, उससे कोई भी अनअवेयर नहीं है। और अब तो गाइस बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एरिन बैंक्स ने सीधे सीधे एक बैट लगा लिया अगेंस्ट जेरेमी बॉन्डिया। एरिन बैंक्स ने एक स्टोरी अपनी इंस्टा वॉल पर पोस्ट करी और उसमें कैप्शन करा कि 10K ही डोंट मेक टॉप 3, यानी कि वो $10,000 की बैट लगाने को रेडी हैं कि जेरेमी इस साल टॉप 3 भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। अब कोई कुछ भी बोलेगा इस, बट वी ऑल नो जेरेमी के वर्क एथिक्स एंड कोई भी इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता कि मेंस फिजिक डिवीजन के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट अब तक जेरेमी बॉन्डिया ही हैं, जबकि एरिन हैज वॉन ओनली 1 टाइटल। बट एरिन बैंक्स जिस तरह से अपनी फिजिक प्रेजेंट कर रहे हैं ऑलमोस्ट डेली अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, इससे इट इज वेरी क्लियर कि ही सर्टेनली इज इन अ क्रेजी शेप एंड वेरी कॉन्फिडेंट। आई मीन आप ये पोज देख लो कैसे एरिन बैंक्स अपनी पोजिंग रूटीन को एक बाइक पर बैठकर हिट कर रहे हैं। और यहाँ पर सी हाउ बिग ही इज लुकिंग। और यहाँ पर इस पोस्ट में तो एरिन इज लाइक आंसरिंग ब्रैंडन हेंड्रिक्सन, क्योंकि ब्रैंडन अपने बैक स्क्वीज के लिए जाने जाते हैं। और अब वही चीज यहाँ पर इन अ वेरी क्रेजी वे एरिन बैंक्स प्रेजेंट कर रहे हैं। सो इवन दो एरिन के पास अभी सिर्फ एक ही टाइटल है, बट देयर इज नो डिनाइंग दैट एरिन बैंक्स के पास वन ऑफ द बेस्ट ऑल टाइम पैकेज है मेंस फिजिक डिवीजन के लिए। एंड गाइस, आर्नोल्ड क्लासिक में निक के लिए जो एक तरह से फीडबैक था कि उन्हें अपनी क्वाड्स पर काम करना है, साथ ही वो मिस्टर ओलंपिया के पैकेज से थोड़े स्मॉलर थे। सो लुक एट हिम हियर, निक बीइंग निक। आप निक को जो भी फीडबैक दोगे ही इज गोइंग टू वर्क ऑन दैट। सो यहाँ आप देख सकते हो कि निक की वो फुलनेस, वो फ्रीक फैक्टर जो हमें थोड़ा सा मिसिंग लगा था आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पर, वो यहाँ पर वापस आ चुका है। निक इज लुकिंग बिगर एंड सिग्निफिकेंटली फुलर। साथ ही निक की कॉर्ड्स, जिस तरह से निक लेग्स को क्लोज करके पोज हिट कर रहे हैं, उनकी कॉर्ड्स भी काफी इंप्रूव लग रही हैं। नॉट टू फॉरगेट गाइस कि आर्नोल्ड क्लासिक में निक की कंडीशनिंग एक अलग ही स्टैंडर्ड थी सबके लिए। और अब इस फुलनेस के साथ सेम कंडीशनिंग एंड इंप्रूव्ड लेग्स, मैन आई जस्ट कांट वेट फॉर गेस्ट पोजिंग। बिग रैमी, निक वॉकर, डेरेक लंसवर्थ, सैमसन डॉटा, ये सभी एक स्टेज पर एक साथ। बहुत चीजें क्लियर होने वाली हैं एंड निक डेफिनेटली टारगेट कर रहे हैं अपना जितना बेस्ट पैकेज ला सके लाने का, क्योंकि निक के लेग्स यहाँ पर बिगर और राउंडर लग रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो समीर मैनॉट का कमेंट भी यही है कि निक की बॉडी, निक की फिजिक इंप्रूव लग रही है निक के लेग्स को क्लोजर रखने की वजह से। इट्स ऑल अबाउट द इल्यूजन गाइस। अब अगर बात करें पिट्सबर्ग प्रो के रिजल्ट्स की, पिट्सबर्ग प्रो में क्लासिक फिजिक डिवीजन का टाइटल एज एक्सपेक्टेड माइकल डबूल ने जीत लिया है विद हिज सिग्नेचर क्रिस्प कंडीशनिंग एंड प्लास्टिक स्किन। माइकल डबूल की फिजिक मुझे हमेशा से ही बहुत अच्छी लगी है। प्लस जिस तरह के फाइबर्स ये कैरी करने के लिए जाने जाते हैं, वो एक अलग ही एक्स फैक्टर ऐड कर देता है माइकल की फिजिक में। माइकल को यहाँ पर एक काफी अच्छी टक्कर दी एरिक वाइल्डबर्गर ने, जो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ज्यादा कंडीशन थे और कई पोजेस में वो स्टैंडिंग टो टू टो विद माइकल डबूल। एरिक भी ब्राजील से हैं और गाइस ब्राजील के एथलीट्स की तो एक जैसे बाढ़ सी आ गई है आईएफबीबी में। एक से एक इंसेन फिजिक्स, एक से एक इंसेन पैकेजेस ये लोग लेकर आ रहे हैं और बहुत ज्यादा टच इनकी फिजिक में उस कैल्सिंस्की वाला दिखा। सेम ही तरह के वैक्यूम एंड ऑनेस्टली एरिक ने चीजें एक लेवल तक डिफिकल्ट कर दी थी माइकल के लिए अपने क्लासिक लुक के साथ। बस एरिक के आर्म्स साइज में थोड़ा लैग कर रहे थे और वेस्ट माइनर सी थिकर साइड पर थी, जबकि माइकल डबूल बिल्कुल ही अनटचेबल थे। क्रेजी कंडीशन एंड ये देखिए कितना ज्यादा इंप्रूव्ड वर्जन, साइज और डेंसिटी प्रॉपर्ली एडिट थे माइकल के फ्रेम पर और जो कि बहुत ही ज्यादा विजिबल थे। तो एक ये काफी बड़ा शो माइकल ने जीत लिया है यहाँ पर एंड क्वालिफाई कर लिया है इस साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए। और साथ ही पिट्सबर्ग प्रो में मेंस फिजिक डिवीजन का कंपटीशन भी काफी टाइट रहा। आई मीन फर्स्ट कॉल आउट में अली बिलाल आ गए थे, बट उनकी फिजिक आई वुड से कंडीशनिंग लैक करने की वजह से उनका बेस्ट पैकेज नहीं थी। जबकि कॉरी मॉरिस और रायन टेरी दोनों ही ऑन पॉइंट थे एंड बैटल कर रहे थे फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस के लिए। मैन ये रायन टेरी जितने इंप्रूव्ड आ रहे हैं, दिस इज अ टॉप क्लास फिजिक। इट इज जस्ट अनफॉर्चुनेट कि इस टाइम पर मेंस फिजिक डिवीजन का स्टैंडर्ड बहुत ही हाई हो चुका है, क्योंकि कॉरी मॉरिस इनकी तो जितनी मैं बात करूं कम है। लुक एट हिज बैक, कितनी ज्यादा थिकनेस, डेंसिटी और एक वी टेपर्ड बैक यहाँ पर कॉरी ने प्रेजेंट करी है। अनडाउटेडली अगर एरिन बैंक्स के बाद किसी की बैक है मेंस फिजिक डिवीजन में तो वो है कॉरी मॉरिस। एक बहुत ही ज्यादा कंडीशन और डिफाइंड बैलेंस पैकेज के साथ कॉरी मॉरिस यहाँ पर, और बैक पोज में तो ही वाज जस्ट गोइंग फॉर द किल। आई मीन दिस डेंसिटी एंड थिकनेस वाज जस्ट इनसेन। सो इवन दो गाइस ये कंपटीशन अभी भी कॉरी और रायन के बीच में है, बट रायन टेरी कहीं से भी बैक पोज में कॉरी के सामने स्टैंड नहीं कर सकते, जबकि अली बिलाल लेट्स सी गाइस किस तरह से आते हैं आप डे 2 पर। बट ही हिमसेल्फ वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड हैप्पी जिस तरह से उनका ये पैकेज रहा है। सो अब ये गाइस ये है लेटेस्ट फिजिक अपडेट फ्रॉम नन अदर देन हमारे करंट मिस्टर ओलंपिया हार्डी चुप्पन की तरफ से। और इस वक्त हर कोई इस बारे में बात कर रहा है कि कैसे सैमसन डॉटा ने इंप्रूवमेंट्स करी है और वो ये टाइटल जीत सकते हैं। निक वॉकर ने अपनी क्वाड्स पर वर्क कर लिया तो वो जीत सकते हैं, या फिर डेरेक लंसवर्थ
वर्ड मसल मैच्योरिटी और सेपरेशन ले आए तो वो जीत सकते हैं ये टाइटल। बट कोई भी इस वक्त ये बात नहीं कर रहा कि व्हाट इफ हार्डी चुपन इंप्रूव आ जाते हैं और भी ज्यादा, क्योंकि हम सबको पता है गाइस कि किसी भी करंट मिस्टर ओलंपिया चैंपियन को बीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब वो अपने लास्ट ईयर के पैकेज से भी इंप्रूव आ जाते हैं। और हार्डी इस वक्त एक बीस्ट की तरह दिख रहे हैं। आई मीन यू कैन सी कितनी ज्यादा हार्ड हिटिंग ट्रेनिंग करने में हार्डी चुपन बिलीव करते हैं एंड हाउ डेडली इनकी काव्स यहाँ पर भी लग रही हैं। माइकल क्रिजो इस वक्त 5 वीक्स आउट है एम्प्रो क्लासिक से। जब क्रिजो ने डाइल्ड इन होना और एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना शुरू कर दिया है उसके बाद भी क्रिजो के पास जितनी ज्यादा मसल मास है उस वजह से क्रिजो अभी भी पूरी तरह से ब्लोन आउट लग रहे हैं। और जिस तरह से क्रिजो की वैस्कुलरिटी और ग्रेनीनेस आ जाती है इन लास्ट फ्यू वीक्स में, दैट इज सिक। लुक एट हिम मैन, द फुलनेस, द फ्रीक फैक्टर, एवरीथिंग, जस्ट कंडीशनिंग मैन, जस्ट कंडीशनिंग एंड पोजिंग। इन चीजों पर क्रिजो ने काम कर लिया तो क्रिजो इज एन अनमैसेबल फोर्स फॉर एनीवन आउट देयर। एंड मुझे सर्टेनली लगता है कि इस साल हम क्रिजो का एक मच बेटर पैकेज विटनेस करने वाले हैं। लास्ट ईयर एक ट्रायल की तरह था क्रिजो के लिए और एक क्रेजी लाइनअप पर भी 12th प्लेस अपने नाम कर लेना वाज आल्सो वेरी इंप्रेसिव। काफी एक लंबे टाइम तक स्ट्रगल करने के बाद फाइनली वेस्ली विजर्स को वेल डिजर्विंग रिकॉग्निशन क्लासिक फिजिक डिवीजन के स्टेज पर अब मिलने लगी है। लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में फर्स्ट टाइम वेस्ली विजर्स ने टॉप 8 में अपनी जगह बनाई और ये वो फर्स्ट टाइम था जब वेस्ली टॉप 10 का पार्ट बने। और यहाँ पर उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक यूके के विनर माइकल डबूल, जो कि वेस्ली को आर्नोल्ड क्लासिक यूके में ही बीट कर चुके थे, वेस्ली ने मिस्टर ओलंपिया में उन्हें बीट करके उनके ऊपर प्लेस करा और अपनी इंप्रूवमेंट्स प्रेजेंट करी। आर्नोल्ड क्लासिक यूके में वेस्ली की प्लेसिंग 3rd आई थी जबकि माइकल डबूल विनर थे। वहीं मिस्टर ओलंपिया में माइकल डबूल प्लेस्ड एट 10th प्लेस और वेस्ली ने 8th प्लेस अपने नाम करी। एक बहुत ही ज्यादा क्लासिक लुक रखने वाले वेस्ली विजर्स अब अपनी प्रेप स्टार्ट कर चुके हैं फॉर द नेक्स्ट रो और इस बार उनका टारगेट पूरी तरह से टॉप 6 में अपनी जगह बनाना है। मैं तो वेस्ली के क्लासिक लुक का बहुत बड़ा फैन हूं और स्पेशली जिस तरह से रिसेंट टाइम्स में वेस्ली ने क्रेजी फील्ड और क्रेजी कंडीशनिंग को स्टेज पर लाना स्टार्ट कर दिया है उससे तो आई एम रियली पॉजिटिव ऑन वेस्ली। एक और इंसेन फिजिक क्लासिक फिजिक के स्टेज पर हमें जल्दी ही दिखने वाली है स्टेफनी मटाला के रूप में। स्टेफनी मटाला ने अपनी ओरिजिनल अपडेट जो कि ऑलमोस्ट 1.5 महीने पहले पोस्ट करी थी उससे काफी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी थी। बट जैसा कि मैंने कवर करा था गाइस कि स्टेफन की हाइट के अकॉर्डिंग स्टेफन का स्टेज वेट क्लासिक के स्टेज पर अप्रॉक्स 94 केजीज होना चाहिए और स्टेफन तो उस टाइम पर ऑलमोस्ट 110-112 किलो के आसपास। सो सी इन लेटेस्ट पोस्ट में स्टेफन के वेट में 8 केजीज का डिफरेंस है एंड इट इज क्वाइट इंप्रेसिव कि इवन आफ्टर लूजिंग 8 केजीज स्टेफन की वही फुलनेस वही राउंडनेस अभी भी इंटैक्ट है। ऐसा नहीं लग रहा है कि स्टेफन ने काफी ज्यादा मसल मास लूज करी है और अभी भी उन्हें 7 से 8 पाउंड लूज करने हैं जो उन्होंने बताया कि वो स्लोली अगले कुछ वीक्स में लूज करने को टारगेट कर रहे हैं और फिर आफ्टर 3 मंथ्स हमें स्टेज पर दिखाई देंगे। इट इज वेरी क्लियर कि स्टेफन के जेनेटिक्स इनसेन है। आई मीन जिस तरह की फाइब्रस और थिन स्किन स्टेफन कैरी कर रहे हैं दैट इज नेक्स्ट लेवल एंड चेस्ट और आर्म्स की जो फुलनेस है वो भी बहुत ही इंक्रेडिबल है। तो अगर स्टेफन क्लासिक डिवीजन में लंबे टाइम तक रह पाते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्टेफन की फिजिक किसी भी तरह से रेस्ट्रिक्ट होना चाहेगी जिस तरह की उनकी मसल बैलीज है, बट अगर वो रहते हैं तो एक डेफिनेट थ्रेट है कई टॉप प्लेसर्स के लिए क्लासिक डिवीजन में क्योंकि ये मसल बैलीज फाइब्रस स्किन और क्रेजी थिन स्किन एक बहुत ही कंप्लीट कॉम्बिनेशन है टू बी अ थ्रेट टू एनीवन। नेक्स्ट बात करते हैं फबियोनी की एंड फबियोनी जो ऑलमोस्ट रेडी थे टू कम्पीट इन न्यूयॉर्क प्रो इन क्लासिक फिजिक डिवीजन, उनकी तरफ से अब ये एक बैड न्यूज है बट फबियोनी को न्यूयॉर्क प्रो से ड्रॉप आउट करना पड़ा और अब फबियोनी हमें न्यूयॉर्क प्रो के स्टेज पर नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ इस कैप्शन में फबियोनी बता रहे हैं कि उन्हें किसी स्मॉल प्रॉब्लम की वजह से सर्जरी करवानी पड़ रही है और उसके बाद ये 1 वीक का रेस्ट लेंगे टू रिकवर फुली। तो इवन दो फबियोनी की कंडीशनिंग उनकी अब तक की बेस्ट कंडीशनिंग चल रही है बट इस सर्जरी की वजह से एक साइज और प्रिपरेशन का जो गैप फबियोनी को कॉस्ट होगा उससे फबियोनी रिकवर होने के लिए एक स्मॉल टाइम लेंगे। तो गाइस फबियोनी जैसे पोस्ट कर रहे थे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दे वर जस्ट इनक्रेडिबल। अनडाउटेडली फबियोनी एक टॉप फेवरेट थे टू विन द न्यूयॉर्क प्रो बट अब फबियोनी की एब्सेंस में मैट ग्रेगो के लिए न्यूयॉर्क प्रो का स्टेज और भी प्रॉमिसिंग हो गया है क्योंकि मैट ग्रेगो भी एब्सोल्युटली पील्ड लग रहे हैं अपनी हर एक न्यू अपडेट में। एक बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड और क्लासिक फिजिक एंड मैट इज बीइंग कोच्ड बाय क्रिस असीतो जो बहुत ही रेयरली अपने एथलीट्स के साथ कंडीशनिंग का और पीक हिट करने का मार्क मिस करते हैं। साथ ही मैट अभी क्योन पियर्सन से भी पोजिंग टिप्स ले रहे हैं। तो गाइस एक इनक्रेडिबल फिजिक विद क्रेजी पोजिंग रूटीन्स जो कि प्रॉपर्ली कंडीशन एंड पीक्ड हो एक बहुत ही इंसेन कॉम्बिनेशन हो जाएगा क्योंकि ऑनेस्टली मैट जितने ज्यादा श्रेडिड है अभी कोई भी न्यूयॉर्क प्रो का कंपेटिटर नहीं है इस लेवल का फील्ड, नॉट इवन फबियोनी गाइस। फबियोनी भी इस तरह से फील्ड अभी नहीं दिख रहे थे बट मैट तो पिछले 2 वीक से ही स्टेज रेडी लग रहे हैं। सो लेट्स सी गाइस, आई रियली होप मैट ग्रेगो अपने क्लासिक फिजिक के डेब्यू में ही काफी आइस टर्न कर देंगे विद हिज इंक्रेडिबल पैकेज। माइलोस इस वक्त बिजी हैं जांग यंग के साथ जो कि इस वक्त अप्रॉक्स 1 वीक आउट है कैरिथ बचो के साथ कंपीट करने से फॉर द 2023 मिस्टर ओलंपिया 210 डिवीजन क्वालिफिकेशन। और माइलोस जानते हैं कि अगर कैरिथ को बीट करना है तो जांग संग यॉप को एब्सोल्यूट बेस्ट पैकेज लाना होगा, साथ ही उन्हें क्रेजी डाइल्ड इन विद इंसेन लेवल ऑफ कंडीशनिंग कैरी करनी होगी। बट आई रियली थिंक गाइस कि जांग संग को अभी टाइम चाहिए उस लेवल की डेंसिटी और मसल मैच्योरिटी कैरी करने के लिए क्योंकि एक अच्छी मास के साथ अच्छी कंडीशनिंग कैरी कर रहे हैं, नो डाउट इन दैट। बट कैरिथ तो एक अलग ही लेवल को टच कर चुके हैं। आई थिंक कैरिथ कभी भी इतने इनक्रेडिबल इतने अनटचेबल नहीं लगे जितने वो इस टाइम पर लग रहे हैं। इट्स लाइक अ होल न्यू लेवल अनलॉक्ड गाइस। देखिए कितनी ज्यादा बबलीनेस और राउंडनेस कैरिथ के शोल्डर्स और चेस्ट में पता लग रही है। साथ ही कैरिथ के ट्रैप्स भी बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड हैं। एक प्रॉपर रॉक हार्ड फिजिक विद फुलनेस एंड नेक्स्ट
नेक्स्ट लेवल मसल मैच्योरिटी, कैरी डेफिनेटली इज गोइंग टू मेक हेडलाइंस इन न्यूयॉर्क प्रो। एंड जैसा कि हमने अभी बात करी है जांगसंग के बारे में, तो इन पोस्ट को देखकर ये काफी क्लियर हो रहा है कि कैरी के सामने कोई भी न्यूयॉर्क प्रो में टिकने वाला नहीं है। एंड ये है गाइस लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम कियोन पियर्सन, जो हर साल अपनी प्लेसिंग्स इंप्रूव करते जा रहे हैं। एंड इनफैक्ट इस साल तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कियोन शॉन क्लाइडर को भी बीट कर देंगे और 212 डिवीजन का टाइटल जीत लेंगे। तो व्हाट आई थिंक अबाउट दिस इज गाइस, मुझे ऐसा नहीं लगता। यस, कियोन एक नेक्स्ट लेवल इंप्रूव्ड है, ये कियोन ने सबको सरप्राइज कर दिया है विद हिज इनसेन ट्रांसफॉर्मेशन, बट उसके बाद भी शॉन क्लाइडर को बीट करना कियोन के लिए या इस टाइम पर किसी भी 212 डिवीजन के एथलीट के लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे इस वक्त मेंस फिजिक डिवीजन में एरिन बैंक्स, क्लासिक फिजिक डिवीजन में क्रिस बमस्टेड हैं, उसी तरह से 212 डिवीजन में शॉन क्लाइडर हैं। ये तीनों ही डिवीजन इस वक्त इन तीनों ही एथलीट्स के जरिए डोमिनेट करे जा रहे हैं और ये तीनों ही बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग चैंपियंस हैं। एंड गाइस ब्रियॉन एंसली इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं बिना किसी वेट रेस्ट्रिक्शंस को माइंड में रखते हुए अपनी फिजिक को ट्रेन करना। आई मीन ब्रियॉन बहुत ही ज्यादा बल्ड अप लग रहे हैं यहाँ पर इस बल्ड अप फिजिक अपडेट में। ब्रियॉन की बैक वाइडर लग रही है, आर्म्स पर भी हम एक सिग्निफिकेंट साइज ऐड करा हुआ देख सकते हैं। बट बिगर देन ऑल जो चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रही है वो है सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज होने वाले ब्रियॉन के लेग्स। डेफिनेटली एंड आई मीन डेफिनेटली गाइस हम ब्रियॉन के लेग्स इंप्रूव्ड एंड बिगर देख सकते हैं यहाँ पर। बट इवन देन गाइस ब्रियॉन को अपने लेग्स पर और भी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा ताकि एक कंप्लीट बैलेंस वो 212 के स्टेज पर प्रेजेंट कर सके, स्पेशली जब कियोन पियर्सन, कैरिज बज्जो जैसे एथलीट्स एक इंसेन इंप्रूवमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हो। ऑल्सो मिस्टर ओलंपिया से भी पहले ब्रियॉन को compete करना पड़ सकता है ताकि वो 212 डिवीजन के लिए क्वालिफाई कर सके, क्योंकि इवन दो ब्रियॉन ने एक स्पेशल इनवाइट के लिए अप्लाई तो करा है बट उसका आंसर आईबीबी की तरफ से अभी तक ब्रियॉन को नहीं मिला है। एंड आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।